लेकिन भोजपुरी भाषा तो अपनी जगह है। साहब के साथ रह के, साहब के सानिध्य में रह के, साहब को सुन के, साहब को देख के, साहब से अगर 1% भी कुछ आपने अपने सीख लिया तो वो जीवन का एक हमारा आपका अचीवमेंट होगा, हमारा आपका जीवन आगे बढ़ने में सहयोगी होगा वो विचार साहब का। अभी आज होटल में मंडल सर एक किस्सा सुना रहे थे, अभी मुझे चलते समय याद आया वो किस्सा। तो कृष्ण भगवान का एक किस्सा था कि कृष्ण के काल में कृष्ण के जैसा ही एक और व्यक्ति अपने आप को कहता था कि मैं भी कृष्ण हूं, और उसने कृष्ण को का एक स्वरूप 4 हाथों का भी है, आपने देखा होगा तस्वीरों में। तो उसने भी अपने 2 हाथों के साथ 2 हाथ और लगवा लिए और सबको कहता था कि मैं ही असली कृष्ण हूँ। कृष्ण को बहुत परेशान किया, बाद में उसको कृष्ण ने दंड दिया, समय के साथ वो समाप्त हो गया। लेकिन आज के इस काल में कई बार हम लोगों ने देखा है, कई जगह हम लोगों ने देखा है, कई लोग कहते हैं मैं छोटा हरिंद्रानंद हूँ, मैं बड़ा हरिंद्रानंद हूँ। कोई कहता है कि मैं उनका भांजा हूँ, कोई कहता है उनका भाई हूँ, कोई कहता है उनका रिश्तेदार हूँ। स्वाभाविक है, सिवान उनका घर है तो पूरा सिवान रिश्तेदार तो होगा ही, गलत कहाँ है। लेकिन रिश्तों से शिव की शिष्टता नहीं चलती भाई साहब। शिव की शिष्टता चलेगी साहब दीदी के अनुरूप चलने से। संबंध तो भाव से चलते हैं, संबंध बोलने से नहीं चलते। तो हम लोग गुजारिश करेंगे आप तमाम लोगों से, साहब दीदी ने जो राह दिखाई है उस पर चलने का प्रयास करें, कोशिश करें, थोड़ा ही थोड़ा। 3 सूत्र का प्रयास ही हमको वहां तक ले जाए। साहब ने 3 सूत्र के बारे में क्या कहा, एक दफे कहा कि गुरु महादेव हैं हमारे आपके, हम और आप उनको क्या दे सकते हैं। हम और आप महादेव को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकते हैं बताइए। सारा कुछ तो उनका ही है। साहब ने कहा कि हमने जो ये 3 सूत्र बताया है यही असली गुरु दक्षिणा भी है, इसलिए इसको करिए। अपने गुरु के प्रति इससे बड़ी दक्षिणा, इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता। और जब इससे 3 सूत्र से आप अपने आप को जोड़ेंगे, दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे आप ईमानदारी से अगर प्रयास हम और आप करते हैं तो चीज़ें फलीभूत होती हैं, प्रयास रंग लाता है और आया भी है। नहीं आया होता तो आज इस प्रांगण में आप हजारों लाखों की संख्या में नहीं आए होते।